इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। ओम सिद्धाय नमः। त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। परम दिव्य शक्ति, परम आत्मा चिदानंद स्वरूपी, उनकी दिव्य शक्ति से आत्मसात होने के लिए मैं इस दिव्य आत्मा को, चैतन्य चमत्कारी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। परम तपस्वी, ज्ञान ध्यान तप में लीन, प्रवचन वक्ता गणाचार्य पुष्प दंत सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ। जो ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं, ध्यान से जुड़ करके अपने आत्मा में आत्मधन को पाना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करके आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज का ध्यान आर्त ध्यान का ही चौथा भाग, निदान बंद, आगामी भोगों की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बार बार मन में पीड़ा को महसूस करना निदान बंद है कि मैंने इतना किया है, मुझे कितना मिलेगा, मैंने इसके साथ ऐसा किया है, मेरे साथ कैसा होगा। इस प्रकार का जो बार बार चिंतन करता है वह बंध निदान हो जाता है। निदान कोई समाधान नहीं है। स्वयं के प्रति जागरण सबसे बड़ा समाधान है। हमने परमात्मा से क्या मांगा? छोटी छोटी चीज़ों को मांगा। थोड़ा सा दान दिया, मुझे सम्मान मिल जाए, यहाँ पर निदान कर लिया। आपने पढ़ा है आगम में, तो उस कमठ ने क्या किया? निदान किया कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लेके ही रहूँगा। यह निदान बंद उसके गति में भटकाव में कारण बन गया और उसे एक भाव तक नहीं, बार बार अनेक भाव तक जाकर के कष्टों को सहन करना पड़ा। जो कुछ भी परमात्मा के पास है वो मांगो। क्या है, क्या उपलब्धि है? हमने कहा मेरा बेटा भगवान परीक्षा में पास हो जाए, हम इस प्रकार से विधान कराएंगे। मेरे पति की नौकरी लग जाए, हम तीर्थ यात्रा करेंगे। मेरा यह अच्छा सा घर बन जाए तो हम इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें मांग मांग करके हम लोग मांगी लाल बन गए। आए थे जिनदेव बनने के लिए, लेकिन आज हम भिखारी बन करके आज भगवान से मांग रहे हैं। याद रखना, भगवान के द्वार पर भिखारी भी बैठा है, पुजारी भी है और एक अधिकारी भी है। तीनों मांग रहे हैं, लेकिन तीनों को समान रूप से प्राप्त नहीं होता है। एक बात याद रखना, एक शिक्षक सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, एक समय पर पढ़ाता है। क्या सारे बच्चे एक जैसे नंबर लाते हैं? क्या किसमें कमी है? पढ़ाने वाले में या पढ़ने वाले में? पढ़ाने वाला तो एक जैसा पढ़ा रहा है, एक जैसी सोच के साथ पढ़ा रहा है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सोच अलग अलग है, अलग अलग भावों के साथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग भावों के साथ सीख रहे हैं। इसीलिए जो सर के साथ अपना तारतम्य बिठा लेता है उसके नंबर
अच्छे आ जाते हैं। जो सर की वाणी को सुनकर के सिर के ऊपर से निकाल देता है, उसके नंबर अपने आप कम हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा के द्वार पर पहुंचते हैं, अपने अपने भावों को लेके जा रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, हमने इतना दान किया, हमने साधु की इतनी सेवा की, इतने विहार कराए, चातुर्मास कराते हैं, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इच्छा के साथ नहीं, आत्म समीक्षा के साथ देव शास्त्र गुरु की सेवा कीजिए। भिखारी बाहर बैठा है, उसे क्या चाहिए? भिखारी को 2 समय का उसे भोजन मिल जाए। इतना ही सोच करके बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भजन गाता है। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भले बिराजो जी। इतने प्यारे प्यारे भजन गाता है, लेकिन उसका ध्यान भगवान की ओर नहीं, भजनों की तरफ नहीं, उसका ध्यान सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने की तरफ होता है। किसी भी तरीके से यह सेठ हमारे भजनों से आकर्षित हो जाए और इस कटोरे में कुछ दक्षिणा डाल के जाए। लेकिन भिखारी कहाँ बैठा है? सीढ़ियों के नीचे बैठा है। एक होता है पुजारी जो भगवान के सामने खड़ा है, सामने खड़ा होने के बाद भी, भगवान के संपर्क में रहने के बाद भी, भगवान की पूजन पाठ करने के बाद भी पुजारी जीवन भर पुजारी का पुजारी रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्या भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की? सिर्फ पुजारी ने भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की भक्ति पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सामने सेठ आता है, पैसे वाला आता है, उसी समय पुजारी की भक्ति का टोन चेंज हो जाता है, उसके भाव चेंज हो जाते हैं। वह बार बार अभिषेक में, शांति धारा में, पूजन में सेठ का नाम लेता है, उस अधिकारी का नाम लेता है, उस व्यापारी का नाम लेता है। उसे मालूम है जब हम बार बार सेठ जी का नाम लेंगे तो सेठ जी की अंटी में से कुछ पैसा निकलेगा और आज का अपना काम पूरा हो जाएगा। वह पुजारी भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी पुजारी का पुजारी रहता है, क्योंकि वह सारी पूजा सेठ जी के लिए करता है, वह सारी पूजा उस बड़े व्यक्ति के लिए करता है। इसलिए पुजारी का भगवान के साथ रहने के बाद भी कुछ फायदा नहीं मिलता है। और एक होता है अधिकारी जो भगवान के संपर्क में जाके खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, यही कहता है प्रभु जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ, वंदे तद्गुण लब्ध है। हे प्रभु, मैं यहाँ पर कोई पुजारी बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अधिकार की बात करने के लिए आया हूँ। जो पद आपने पाया है उस पद को पाने का अधिकार मेरा भी है। इसी भावना के साथ हे प्रभु मैं आज आपके द्वार पर आया हूँ। एक छोटी सी घटना, आपके बीच में एक चोर चोरी करने का काम करता था, घर घर जाके चोरी करता था, जो कुछ भी उसे मिलता था चुराता था और बाजार में लाके बेच देता था, उससे उसका घर परिवार चला करता था। एक दिन ऐसा आया, रात्रि जागरण होता रहा, रात भर कोई नहीं सोया, चोर बड़ा परेशान। अब क्या करें, जब तक कोई सोएगा नहीं, गांव वाले नहीं सोएंगे, तब तक मैं चोरी कैसे करूंगा। बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ और वह परेशान हैरान होकर के सीधे शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर आप कब जाते हो? जब बहुत परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, पीड़ित हो जाते हो, जब आपके मन के काम पूरे नहीं होते हैं, तब जाके आप परमात्मा के द्वार पे जाके दस्तक देते हो। वहाँ पहुँचता है, देखता है कि शिव जी की शिवपिंडी रखी हुई है, एक तरफ मंदिर का पुजारी लेटा हुआ है। धीरे से चुपके 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 भगवान के पास जाके बैठ जाता है और सोचता है कि भगवान आज तो मेरा पूरा दिन बिगड़ गया, आज मेरी पूरी रात काली होने वाली है और जब मैं घर में जाऊंगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। हे भगवान मेरे ऊपर कुछ कृपा दृष्टि कीजिए। जैसी कृपा दृष्टि का नाम लिया, ऊपर सिर किया और उसे शिवलिंग के ऊपर सुंदर बड़ा सा घंटा दिखाई दिया। अब चोर जो करता है उसे तो वही दिखाई देगा। अब घंटा काफ़ी ऊपर, आसपास कोई स्टूल नहीं, कुर्सी नहीं, अब कैसे चढ़ा जाए और कैसे घंटे को उतारा जाए। हैरान परेशान उसने युक्ति लगाई, दिमाग लगाया, उसने सोचा ये तो पत्थर है,
चलो इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, आराम से घंटे को नीचे उतार लेते हैं। जैसे ही वह चोर उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, खड़ा होने वाला ही था, उसी समय सामने शिव जी प्रकट हो गए। बोले भक्त, बोले भक्त मांग, क्या चाहता है? चोर तो घबरा गया। चोर ने सोचा भैया मैं तो यहाँ तो चोरी करने आया था, घंटा चुराने की भावना लेके आया था, ये शंकर जी कहाँ से आ गए? उस चोर ने कहा बाबा जी कुछ गलती हो गई होगी आपसे, मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ, यहाँ तो घंटा चुराने आया हूँ। ये आवाज़ जैसे ही पुजारी के कान में पहुँची, वह पुजारी उठ के खड़ा हो जाता है। पुजारी कहते हैं शिव जी को देख के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतने समय से हमने जो निदान भाव बनाए थे कि मेरी इतने समय की तपस्या आज पूरी हुई है। शिव जी मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, मुझे आपका वरदान चाहिए। शिव जी ने कहा चुप, वरदान मैं इसे नहीं इस चोर को दूंगा। चोर ने कहा भगवान मैं तो ज़िंदगी में पहली बार तो आपके द्वार पे आया हूँ, वो भी इसी भावना से कि बाहर मुझे कुछ चुराने को नहीं मिला, तो यहाँ पर सिर्फ आपसे प्रार्थना करने के लिए आया था। नहीं भक्त, वो वरदान तो मैं तुझे ही दूंगा। उस पुजारी ने कहा भगवान जिंदगी भर मैंने बेलपत्र चढ़ाए, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, घर परिवार की कोई परवाह नहीं की, आपके मंदिर में ही मैं शयन करता हूँ, दिन भर आपकी सेवा में रहता हूँ, अब वरदान तो मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं भक्त, वरदान तो अब मैं इसे ही दूंगा। उस पुजारी ने कहा भगवान आप इसे ही वरदान क्यों देना चाहते हो? तब शिव जी ने कहा हे पुजारी, तूने मेरे ऊपर दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, सब कुछ चढ़ाया, लेकिन देखो एक भक्त हमारे पास आया और मेरे ऊपर पूरा चढ़ गया। तो जो मेरे ऊपर पूरा चढ़ गया है मैं तो वरदान उसे ही प्रदान करूंगा। सोचिए, विचार कीजिए, आज आपने इतने समय तक मंदिर में क्या किया है? इधर के चावल इधर किए, इधर का जल इधर चढ़ाया, दिन भर आपने इधर का उधर किया। सिर्फ एक ही ध्यान आपके मन में कि यहाँ चावल चढ़ाना है, इस चावल को चढ़ाने से ऐसा फल मिलेगा, इस पूजन को ऐसे करने से ऐसा फल मिलेगा, इस विधान को करने से ऐसा समाधान मिलेगा। इस प्रकार के भावों के साथ हमने ना जाने कितने बार निदान 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 करते करते आपने दान तो किया, लेकिन वह दान निदान के साथ किया तो वह दान आपके जीवन का समाधान नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी कहते हैं ये आर्त ध्यान है, तिरंच गति में कारण है। पहले गुणस्थान से लेकर के 5वें गुणस्थान तक निदान बंद चला करता है। बाकी जो 3 हैं भाव जो बीच में रखे हैं, यहाँ पर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, यह है पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक चला करता है। तो प्यारी प्यारी भव्यात्मा प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हम आपके द्वार पे आए हैं, मुझे संसार का कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो अंचेमी पूचेमी वंदामी नमनसामी दुखक हो कम्मक हो बोई ही लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के परमात्मा के द्वार पे जाना। क्या कहना? इतना ही कहना, अंचेमी में अर्चना करता हूँ, पूज्यमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमन सामी नमस्कार करता हूँ। क्यों? दुखक हो, मेरे दुखों का नाश हो, कमक हो, कर्मों का क्षय हो, बोई हिला हो, बोधि का लाभ हो, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, समाही मरणम समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जो संपत्ति आपने प्राप्त की है, जो पद आपने प्राप्त किया है, हो मध्यम, उसी पद की प्राप्ति मुझे भी हो। इस प्रकार की भावना के साथ जब परमात्मा के द्वार पे जाते हो तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप तुम्हारे द्वार पर आ जाती हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, सामग्री लेके जाओ, पूजन करो। जब जल परमात्मा के ऊपर चढ़ता है, गंधोदक बनता है, अक्षत चढ़ते हैं, चावल चढ़ते हैं, अक्षत बन जाते हैं,
पीले पुष्प चढ़ते हैं, चावल चढ़ते हैं, वह पुष्प बन जाते हैं, चिटक चढ़ती है, नैवेद्य बन जाते हैं। पीला पीला चिटक हम चढ़ाते हैं, दीपक बन जाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, धूप बन जाते हैं, और एक बादाम छोटी सी चढ़ाते हैं, वह फल बन जाते हैं। सबको मिला देते हैं तो अनर्घ पद हो जाता है। ये छोटी छोटी सामग्री परमात्मा के संपर्क में आने से पूजनीय और पवित्र हो जाती है। बस आप अपने परिणामों को समर्पित करें। आज के समय हम आत्म ध्यान में यही विचार करें, प्रभु मुझे कोई निदान नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ आत्म कल्याण की भावना के साथ दानम पूजा मुखम, दान और पूजा करके अपनी आत्मा के प्रति जागरण करना है। बस मेरा आचरण आपके जैसा हो सके। इस संसार में मैंने ना जाने कितने भवों तक त्रियंच पर्याय में जा कर के मैंने आर्त ध्यान किया है। हे प्रभु, आज मैं आर्त ध्यान का त्याग करता हूँ। जो संसार में दुखी करता है, कष्ट पहुँचाता है, गति को बिगाड़ता है, ऐसे बिगाड़ने वाले आर्त ध्यान का त्याग करते हुए मैं, हे प्रभु, अब हम आपको रौद्र ध्यान की ओर लेकर चलेंगे। तो पूरे मनोभाव के साथ आपने आर्त ध्यान के बारे में सुना, चिंतन किया, मनन किया। बस अब यही संकल्प आज आपके अंदर होना चाहिए कि कैसी भी स्थिति बने, कुछ भी घर में हो जाए, कोई व्यक्ति संसार से विदा हो जाए, 13 दिन तक हम रोएंगे नहीं, 13वां नहीं मनाएंगे, किसी प्रकार का गम नहीं करेंगे। जो जीव गया है उसका तो जन्म किसी न किसी पर्याय में हो ही गया होगा, हम उसके लिए दुख क्यों करें। हम तो सिर्फ इतना ही चिंतन करें, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कभो इस जीव का साथी सगान को। आप अकेला अवतरें, आप अकेला अवतरें। अकेला ही संसार में आया है, अकेला ही संसार से जाएगा। जो जीव गया है उसके लिए मुझे शोक नहीं करना है। बस हम अपनी आत्मा को जागृत करके धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन यापन करें। किस प्रकार से हम धर्म ध्यान करें, पहले रौद्र ध्यान के बारे में आप सुनेंगे। इतना अपने प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। आप सभी के लिए, हमारा सभी ध्यानियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सिद्धों से मिले